गाइस, आई एम राकेश एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंग्लिश क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 आई हैव अ ड्रीम का क्वेश्चन आंसर, जो कि क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें चलिए हम टोटल क्वेश्चन आंसर देखेंगे 4th चैप्टर आई हैव अ ड्रीम का। सो लेट्स स्टार्ट। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू अचीव थ्रू हिज स्पीच। यानी कि जो लेखक हैं वे अपने इस स्पीच से क्या पाने की कोशिश कर रहे हैं। लेखक अपने स्पीच के द्वारा या अपने स्पीच से क्या पाने की, क्या प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आंसर लिखेंगे, द ऑथर इज ट्राइंग टू अचीव the support of the listeners in the freedom struggle for Negroes by his speech। देखिए, जो लेखक हैं वे इस स्पीच के द्वारा जो भी लिसनर्स हैं, जो भी सुनने वाले हैं, जो लोग किसी के स्पीच को सुनते हैं उनको श्रोता कहा जाता है, लिसनर्स कहा जाता है। तो जो लोग मार्टिन लूथर किंग जूनियर का स्पीच सुन रहे हैं उनसे ये कह रहे हैं, लेखक क्या कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि काले लोगों के लिए जो लंबे समय से परिश्रम कर रहे हैं, यानी कि आज़ादी दिलाने के लिए जो लंबे समय से परिश्रम कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें आप सपोर्ट करें, उन्हें आप सपोर्ट करें। और जो नेग्रोज पीपल हैं उन्हें आप आज़ादी दिलाएं, आज़ादी दिलाने में आपका महत्वपूर्ण योगदान हो। यानी कि लोगों को ये प्रेरित कर रहे हैं अपने स्पीच से लिसनर्स को कि जो नेग्रोज पीपल हैं, जो काले लोग हैं, जो लोग लंबे समय से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके आज़ादी पाने के लिए, न्याय पाने के लिए लड़ रहे हैं सरकार से, उनका आप लोग भी सपोर्ट करें, आप लोग भी उनका सहयोग करें। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन, डू यू थिंक मार्टिन लूथर इज अ ग्रेट ऑरेटर। यानी कि क्या आप सोचते हैं कि मार्टिन लूथर एक महान ऑरेटर हैं। फिर है, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर क्वालिटीज ऑफ अ ग्रेट ऑरेटर। फिर कहा जा रहा है कि आपके अनुसार एक महान ऑरेटर की, एक महान स्पीकर की क्या क्वालिटी हो सकती है, क्या क्या गुण हो सकता है एक महान ऑरेटर का। व्हाट डज मार्टिन लूथर अर्ज हिज पीपल टू डू। और फिर कहा जा रहा है कि जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं वो लोगों से क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, वे लोगों से क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो इसका आंसर पहले लिखेंगे। पहले आप, हमारा सवाल था कि डू यू थिंक मार्टिन लूथर इज अ ग्रेट ऑरेटर। क्या आप सोचते हैं कि मार्टिन लूथर एक महान ऑरेटर हैं। तो आंसर लिखेंगे, यस आई थिंक दैट मार्टिन लूथर इज अ ग्रेट ऑरेटर। हाँ, मैं सोचता हूँ कि मार्टिन लूथर एक महान ऑरेटर थे, स्पीकर थे, प्रवक्ता थे। फिर है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर क्वालिटीज ऑफ अ ग्रेट ऑरेटर। फिर कहा जा रहा है कि कोई महान ऑरेटर हो, कोई महान स्पीकर हो तो उसका क्वालिटीज क्या होता है, उसका गुण क्या होता है। तो मेरे अनुसार आई थिंक अ ग्रेट ऑरेटर इज अ स्पीकर हु हेल्ड अप द एक्साइटमेंट ऑफ लिसनर्स एंड इन्फ्लुएंस द माइंड ऑफ लिसनर्स। देखिए, मेरे अनुसार जो एक महान ऑरेटर होता है वो क्या करता है, तो श्रोताओं की उत्सुकता को आगे की ओर बढ़ाता है, उसे अग्रसर करने में वो श्रोताओं को उत्सुक करता है, उसमें प्रेरणा भरता है और श्रोताओं का जो माइंड है उसको प्रभावित करता है, उसमें भी जोश जगाता है, उसके माइंड में कभी भी नेगेटिव जो सेंस है वो नहीं आने देता है। ओके, तो वह जो है असली ग्रेट ऑरेटर है।
तो एक ग्रेट ऑरेटर में हमारे अनुसार ये क्वालिटी होनी चाहिए। फिर है व्हाट डज मार्टिन लूथर अर्ज हिज पीपल टू डू। फिर है कि जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं वो लोगों से क्या अर्ज करते हैं, क्या लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, क्या निवेदन करते हैं। तो इसका भी आंसर इसमें हम देखेंगे। आंसर है इसका इन दिस स्पीच मार्टिन लूथर अर्ज्ड द पीपल टू ज्वाइन द फ्रीडम ऑफ नेग्रोज एंड फाइट फॉर देयर राइट्स एंड जस्टिस। ये लोगों से अपने भाषण में ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि देखिए आप लोग अपने अधिकार के प्रति, अपने आज़ादी के प्रति, अपने न्याय के प्रति लड़ते रहें और कभी भी अपने आप को थमने न दें, और जब तक आप सरकार को न हरा दें, जब तक आप सरकार को नीचा न दिखा दें, तब तक आपको इसी तरह से लड़ते रहना है। क्योंकि आपको आज़ादी मिलना और आपको न्याय मिलना ये बहुत ही ज़रूरी है। और आज़ादी और न्याय कब मिलेगा? तो जब आप क्या कीजिएगा, तो लड़ाई कीजिएगा सरकार के प्रति, सरकार से अपना हक मांगिएगा, सरकार से अपना अधिकार मांगिएगा, सरकार से अपना न्याय मांगिएगा। तो यही बात है जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग कभी भी अपने इस आग को बुझने न दें और सरकार को जरूर आप हरा के दिखाएं। आप अपना अधिकार, अपना न्याय जरूर सरकार से लेकर रहें। नेक्स्ट है 3rd नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज देयर प्लेस्ड। यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के अनुसार उन लोगों का कसम क्या है। यानी कि जो ब्लैक पीपल हैं, जो नेग्रोज पीपल हैं, उन लोगों का कसम क्या है। तो आंसर है देयर प्लेज इज टू मार्च अहेड एंड नेवर टू टर्न बैक। जो ब्लैक पीपल हैं उनका यही कसम है कि हमें आगे बढ़ते रहना है। यहाँ आप देख रहे हैं मार्च, तो मार्च का मतलब कि आगे बढ़ते रहना, अग्रसर रहना। तो जो ब्लैक पीपल का ये कसम है कि हमें आगे बढ़ते रहना है और कभी भी हमें बैक नहीं लौटना है, हमें बैक नहीं देखना है, पीछे नहीं देखना है, पीछे नहीं घूमना है। क्योंकि जब हम लड़ाई में चल दिए हैं और हमें वह अधिकार चाहिए, हमें न्याय चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, तो हमें बैक नहीं घूमना पड़ेगा, हमें पीछे नहीं देखना पड़ेगा, हमें अग्रसर रहना पड़ेगा। दे आर नॉट सेटिस्फाइड अनटिल दे गेट देयर राइट्स। जब तक हम लोगों को संतुष्टि नहीं मिलेगी, जब तक हम लोगों को अपना अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग इस युद्ध से, इस लड़ाई से, इस आंदोलन से पीछे नहीं हटने वाले हैं, आगे ही बढ़ने वाले हैं। इनका ये कसम है ब्लैक पीपल्स का। जब तक इनको इनका अधिकार ना मिल जाए, जब तक सरकार इनको इनका जो न्याय है, जो अधिकार है वो नहीं दे देती है, तब तक ये पीछे घूमने वाले नहीं हैं, पीछे लौटने वाले नहीं हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 4 नंबर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, VVI क्वेश्चन है। तो व्हाट आर द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस द ऑथर टॉक्स अबाउट। क्वेश्चन है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस, इसका अर्थ होता है कष्ट या दुख। तो कष्ट या दुख के विषय में लेखक क्या बताते हैं, कष्ट या दुख के विषय में लेखक क्या सोचते हैं या क्या बताते हैं। तो आंसर है ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस द ऑथर टॉक ऑफ दोज डिफिकल्टीज, पेन एंड सफरिंग द पीपल फेस व्हेन दे रेज देयर वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। ये कष्ट या दुख के विषय में ये बताना चाहते हैं कि जो लोग कष्ट या दुख का सामना करते हैं, जो लोग कष्ट या दुख का सामना करते हैं, उस कठिनाई का सामना करते हैं, उस दुख का सामना करते हैं, उस दर्द का सामना करते हैं, तो अन्याय या भेदभाव के प्रति
जो लोग आवाज़ उठाते हैं, इनजस्टिस अन्याय, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव। तो जो लोग अन्याय और भेदभाव के प्रति आवाज़ उठाते हैं, वॉइस आवाज़, अगेंस्ट मतलब के विरुद्ध, तो जो लोग अन्याय और भेदभाव के प्रति अपना आवाज़ उठाते हैं और जो लोग कष्ट का सामना करते हैं, दुख का सामना करते हैं, उन्हें दर्द कष्ट का सामना करना पड़ता है। उन्हें दर्द और कष्ट का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे कष्ट और दुख का अर्थ यही बताते हैं लेखक कि जो लोग कष्ट का सामना करते हैं उन्हें दर्द या कष्ट का सामना भी करना पड़ता है, या जो लोग अन्याय या भेदभाव के प्रति अपनी आवाज़ उठाते हैं उन्हें भी दर्द कष्ट का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 5वां, दिस इज आवर होप। होप मतलब कि आशा, यह हमारी आशा है। लेखक अपने स्पीच में बोले थे कि हमारी आशा क्या है। ओके, तो आशा इनका ये है कि द ऑथर हैज़ यूज्ड द वर्ड होप। जो लेखक हैं वो इस वर्ड का यूज किए हैं, होप यानी कि आशा। तो यह क्या दिखाता है, टू एक्सप्रेस फैथ ब्यूटीफुली ही हैज़ द होप टू टर्न द नेशन इनटू अ ब्यूटीफुल सिम्फोनी ऑफ ब्रदरहुड। ये लेखक के द्वारा जो होप वर्ड दिखाया गया है, यह जो वर्ड है यह साबित करना चाहता है, यह सुंदरता दिखाना चाहता है कि लेखक को उम्मीद है, हम उम्मीद रखते हैं कि यह देश एक दिन भाईचारे के संगीत में तब्दील होगा। यानी कि इस देश में जितना भी अन्याय हो रहा है, जो क्रूरता लोग कर रहे हैं काले लोगों के साथ, एक ना एक दिन यह जो देश है भाईचारा जरूर बनेगा और इस भाईचारे के संगीत में तब्दील हो जाएगा। उसके बाद यहाँ के ब्लैक और जो वाइट पीपल हैं दोनों समान हो जाएंगे, दोनों को समान अधिकार मिल जाएगा। तो इनकी आशाएं, लेखक की आशाएं ये हैं। नेक्स्ट है 6ठा नंबर, इफ अमेरिका इज टू बी अ ग्रेट नेशन व्हाट मस्ट बिकेम ट्रू। दोस्तों पूछा गया है कि यदि अमेरिका को महान देश बनना है तो कौन सी बात है जो सच है, जो अमेरिका को महान देश बना सकती है। ठीक ना, अगर अमेरिका महान देश बनना चाहे तो उसके पास क्या होनी चाहिए जिससे कि वह महान बन सकता है, यही आपको बताना है। दोस्तों यह जो पॉइंट है 6 नंबर क्वेश्चन, ये आपके समरी में भी इम्पोर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है और सब्जेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसको भी आप ध्यान में रखें, ये आपके एग्जाम के लिए VVI है। और आप समरी भी जरूर इसका देखें, आई हैव अ ड्रीम का समरी देख लेने से आपको क्वेश्चन आंसर में बिल्कुल ही कठिनाई नहीं होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम देखते हैं कि अमेरिका को महान राष्ट्र बनना है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसमें आ जाएगी तो वो अमेरिका महान राष्ट्र बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार, इफ अमेरिका हैज़ टू बी अ ग्रेट नेशन इट्स गवर्नमेंट शुड फिनिश नेग्रोस पीपल। मतलब कि मेरे अनुसार अमेरिका कब एक महान राष्ट्र बनेगा, तो जब वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की सरकार जो नेग्रोज, जो काले लोग हैं, उनका जो समस्या अगर फिनिश कर देती है, अगर वहाँ के जो लोग हैं काले लोगों का अगर समस्या पूरा तरह से खत्म हो जाता है, तो वह जो देश है अमेरिका एक ग्रेट नेशन बन सकता है, एक महान राष्ट्र बन सकता है। ये मेरे अनुसार है, यानी कि जो भी आप स्टूडेंट हैं, जो भी आप लिखिएगा तो आप अपने अनुसार बता रहे हैं, ये लेखक के अनुसार आपको नहीं बताना है, ये अपने अनुसार बताना है गेस करके। तो मेरे अनुसार ये था, आपके अनुसार भी यही होगा। कोई भी यही सोच सकता है कि अगर अमेरिका को महान राष्ट्र बनना है
तो वहाँ का जो नेग्रोज पीपल का जो प्रॉब्लम है, जो काले लोगों का समस्या है, अगर वह पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है तो कभी भी किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी और वह जो देश है महान बनेगा। नेक्स्ट है दोस्तों इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, वाई एंड व्हेन विल दे थैंक द ऑलमाइटी। ऑलमाइटी का मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं भगवान। ओके, भगवान। तो क्वेश्चन है कि वाई एंड व्हेन विल दे थैंक द ऑलमाइटी, क्यों और कब वे लोग भगवान को धन्यवाद देंगे। ओके, क्यों और कब वे लोग भगवान को धन्यवाद देंगे। कौन? तो नेग्रोज पीपल, यानी कि काले लोगों का बात हो रहा है कि काले लोग कब और क्यों भगवान को धन्यवाद देंगे। आंसर है नेग्रोज विल थैंक द ऑलमाइटी आफ्टर गेटिंग righteousness and justice in their our country, when they start living with dignity and freedom। ये कब धन्यवाद देंगे? तो जब इन्हें अपनी अधिकार पूरी तरह से मिल जाएगी और इनका जो जस्टिस है, न्याय मिल जाएगा और इनका देश पूरी तरह से अपना हो जाएगा, यानी कि इस देश में भाईचारे का भाव यदि आ जाएगा, ब्लैक और वाइट पीपल में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रहेगा, इनकी भाषा, इनकी धर्म, इनका पंथ, इनका हर एक चीज़, इनका हर एक कार्य मिलजुल कर होने लगेगा, वाइट पीपल्स के जैसे ये लोग रहने लगेंगे, तब ये लोग क्या करेंगे? तो भगवान को धन्यवाद देंगे। यही इसका आंसर था। तो दोस्तों ये हमारा आई हैव अ ड्रीम का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।